मूवी की स्टार्टिंग में हम लूकस नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि खेतों में काम करने के बाद थोड़ा आराम कर रहा होता है। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो भागता हुआ अपने घर की ओर जाता है, जहाँ वो चुपके से देखता है कि 4 लोग मिलकर उसके माँ बाप को मार रहे होते हैं और इन 4 लोगों के नाम होते हैं वुल्फ, बेर, स्नेक और स्कॉर्पियो। लूकस काफी ज्यादा डरा हुआ था और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन लोगों की मेरे माँ बाप के साथ क्या दुश्मनी थी। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागकर सीधा अपने राजा रेवन के पास मदद मांगने जाता है, लेकिन रेवन उसकी एक नहीं सुनता और उसे वहाँ से भगा दिया जाता है। इसके बाद वो शहर में एक लड़की ओहाना को देखता है और वो लड़की पहली ही नजर में लूकस को पसंद आ जाती है। खैर इसके बाद लूकस एक हंटर को हायर करने के लिए एक बार में जाता है ताकि वो अपने माँ बाप का बदला ले सके। तभी अचानक डेरियस नाम का एक आदमी आकर उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम एक हंटर को हायर करना चाहते हो ताकि तुम अपने माँ बाप का बदला ले सको। तुम मुझे हायर कर लो क्योंकि मैं यहाँ मौजूद किसी भी हंटर से ज्यादा तेज और बेहतर हूँ। उसकी बात सुनकर वहाँ बैठे बाकी के हंटर डेरियस पर गुस्सा होकर उस पर अटैक कर देते हैं। उनकी ये लड़ाई देखकर राजा के सैनिक भी वहाँ पहुँच जाते हैं। इससे पहले कि लूकस भी उन सैनिकों के हाथ लगता वो चुपके से वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब रात को लूकस एक शॉप के अंदर घुस जाता है और रात को वहीं पर सो जाता है। अगली सुबह जब शॉप ओनर उसे नोटिस करता है तो वो पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ मेरी शॉप के अंदर क्या कर रहे हो। इसके बाद लूकस उसे अपनी सारी स्टोरी बताता है तो वो शॉपकीपर उससे कहता है कि अगर तुम्हें मदद ही चाहिए तो तुम ड्रैगन के पास जाओ और वही तुम्हारी मदद कर सकती है, लेकिन याद रखना कि इस बारे में किंग रेवन को बिल्कुल भी पता न चले, क्योंकि अगर किंग को पता चला कि तुमने ड्रैगन से मदद ली है तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया जाएगा। इसके बाद लूकस ड्रैगन से मिलने निकल पड़ता है। चलते चलते वो रात को उस ड्रैगन के पास पहुंच जाता है जिसका नाम सीवेथ होता है। वो उसे बताता है कि कुछ लोगों ने मिलकर मेरे माँ बाप को मार दिया और अब मुझे उनसे किसी भी हालत में बदला लेना है। ये सुनकर सीवेथ कहती है कि बदले की भावना इंसान को अंदर से खोखला कर देती है और अगर तुम्हें उन लोगों से बदला लेना है तो मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। लूकस इस बात से निराश होकर वहाँ से वापस लौट आता है और डिसाइड करता है कि वो अकेला ही उन 4 कातिलों को ढूंढकर मार डालेगा। एक सुबह जब लूकस नींद से उठता है तो वो अचानक वहाँ पर डेरियस को देखता है और डेरियस उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बाद लूकस डेरियस को बताता है कि मेरे माँ बाप को मारने के बाद वो 4 कातिल अलग अलग दिशाओं में गए थे, इसलिए हम पहले उत्तर की ओर जाकर सबसे पहले बियर को ढूंढेंगे। रास्ते में चलते हुए डेरियस लूकस को बताता है कि ड्रैगन से मदद मांगने का कोई फायदा नहीं, वो कभी तुम्हारी मदद नहीं करेगी। इसके बाद डेरियस लूकस को तलवार चलाना सिखाता है ताकि मौका आने पर वो अपनी रक्षा कर सके। साथ ही हमें पता चलता है कि डेरियस के पास एक पावर थी, वो किसी भी जानवर की भाषा को समझ सकता था। इसके बाद वो मिट्टी में से कुछ कीड़ों को निकाल कर उनसे बियर के बारे में पूछने लगता है। उन कीड़ों से बियर की इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वो दोनों एक जगह पर जाकर छिप जाते हैं और बियर का वेट करने लगते हैं। यहाँ लूकस उससे पूछता है कि आखिर सभी लोग उस ड्रैगन को ट्रेटर कह के क्यों बुलाते हैं। डेरियस कहता है कि उसने एक बार हमारे राजा की मदद करने का वादा किया था, लेकिन जब राजा को जंग में उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो उसने उसकी मदद करने से मना कर दिया और उसके बाद से हमारे राज्य के लोग उससे नफरत करने लगे और इसी वजह से यहाँ के लोग उसे ट्रेटर कह के बुलाते हैं। इसके बाद वहाँ एक सफेद घोड़ा अचानक से ड्रैगन का रूप ले लेता है और यहाँ हमें पता चलता है कि दरअसल वो ड्रैगन किसी भी जानवर का रूप ले सकती है। उसने डेरियस की सारी बातें सुन ली थी और वो लूकस से कहती है कि डेरियस ने तुम्हें जो भी स्टोरी बताई वो एकदम झूठ है, तुम इस पर बिल्कुल यकीन मत करना। मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए मैं जैसा कहूंगी तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। लूकस मान जाता है और वो कहता है कि तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करने को तैयार हूँ, लेकिन डेरियस ड्रैगन के साथ काम नहीं करना चाहता था और वो लूकस को कहता है कि तुम्हें मुझ में और ड्रैगन में से किसी एक को चुनना होगा। लूकस डेरियस के ऊपर ड्रैगन को चुनता है, जिससे वो गुस्सा होकर चुपचाप अपने घोड़े पर बैठकर वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद अचानक से बियर अपने साथियों के साथ लूकस पर अटैक कर देता है। तभी ड्रैगन वहां लूकस को बचाने आ जाती है और वो लूकस को जल्दी से पहाड़ी के ऊपर जाने को कहती है और इसके बाद वो खुद एक एक करके बियर के साथियों को मारने लगती है। अब जैसे ही लूकस उस पहाड़ी पर चढ़ने लगता है तो बियर उसे जाते हुए नोटिस कर लेता है और वो भी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। ऊपर पहुंचकर लूकस अपनी तलवार लेने के लिए भागता है, लेकिन वो तलवार तक पहुंच पाता उससे पहले ही बियर उसकी बेल्ट पकड़कर उसे गोल गोल घुमाने लगता है। इससे लूकस की बेल्ट अचानक से टूट जाती है और बियर उस पहाड़ी से नीचे गिर के मारा जाता है। बियर को मरा हुआ देखकर लूकस काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि आज उसने अपने मकसद का पहला पड़ाव पार कर लिया था। इसके बाद वो दोनों वुल्फ को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अगली सुबह वुल्फ अपने साथियों के साथ मिलकर इन दोनों पर हमला कर देता है। इससे पहले कि वो लोग लूकस को नुकसान पहुंचा पाते तभी ड्रैगन उन सभी को एक एक करके मारने लगती है। ड्रैगन वुल्फ के साथियों को मारने में बिजी होती है और इसी बात का फायदा उठाकर वो लूकस को पकड़ लेता है और ड्रैगन से कहता है कि अगर तुमने मेरे साथियों को मारना बंद नहीं किया तो मैं इसे मार डालूंगा। तभी ड्रैगन एक डॉग का रूप लेती है और वुल्फ को चकमा देकर बड़ी आसानी से लूकस को बचा लेती है।
लेकिन वो लोग वुल्फ को नहीं मारते और उसे अपने साथ लेकर स्नेक को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब जैसे ही ये लोग स्नेक के अड्डे पर पहुंचते हैं तो ये नोटिस करते हैं कि डेरेस वहाँ पहले से ही मौजूद था। जैसे ही स्नेक के लोग डेरेस को वहाँ पर नोटिस करते हैं तो वो उस पर अटैक कर देते हैं। डेरेस को खतरे में देखकर ड्रैगन उसकी मदद करने के लिए जाती है। ड्रैगन को आते देख स्नेक अपनी एक आदमी को अंदर मौजूद सारे डॉक्यूमेंट्स को जलाने के लिए कहती है और खुद अपने घोड़े पर बैठकर वहाँ से निकल जाती है। वहीं उसे भागता हुआ देखकर लूकस उसका पीछा करने लगता है। इससे पहले कि स्नेक का आदमी उन डॉक्यूमेंट्स को जला पाता उससे पहले ही ड्रैगन उस घर को फ्रीज कर देती है। वहीं ड्रैगन नोटिस करती है कि वुल्फ वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी ड्रैगन उसका हाथ फ्रीज कर देती है जिससे उसका हाथ टूट जाता है और वो एक तालाब में जा गिरता है। दूसरी ओर लूकस स्नेक का पीछा करके उसे घोड़े से नीचे गिरा देता है। अब उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है कि तभी ड्रैगन और डेरेस वहाँ पहुँच जाते हैं। इसके बाद स्नेक अपनी तलवार लेकर लूकस के पेट पे दे मारती है, लेकिन फॉर्चुनेटली लूकस किसी तरह बच जाता है। इसके बाद लूकस और ड्रैगन मिलकर स्नेक को हरा देते हैं। इस फाइट के बाद डेरेस लूकस को बताता है कि जब मैं छोटा था तो एक एक्सीडेंट में मेरे दोनों पेरेंट्स मारे गए थे। उस एक्सीडेंट की वजह से मुझे भी काफी चोट आई थी और अगर उस दिन अपनी पावर से ड्रैगन मुझे नहीं बचाती तो आज मैं जिंदा नहीं होता। जिसके बाद उसने मुझे एक स्कूल में ले जाकर छोड़ दिया जहाँ मेरा अच्छे से ख्याल रखा गया, लेकिन मैं जानता था कि वो एक एक्सीडेंट नहीं था। दरअसल कोई जानबूझकर मेरे माँ बाप को मारना चाहता था और इसलिए मैं अपने माँ बाप का बदला लेना चाहता था। और जब मैं मदद के लिए ड्रैगन के पास गया तो उसने मेरी मदद करने से साफ इनकार कर दिया और तभी से मैं उससे नफरत करने लग गया था। लेकिन जब उसने अपनी पावर से मेरी जान बचाई तभी से मेरे पास जानवरों से बात करने की पावर आ गई थी। अभी तीनों स्नेक के अड्डे पर वापस जाते हैं जहाँ इन्हें वो डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं जिन्हें स्नेक जलाना चाहती थी। उसी रात को जब लूकस स्नेक को मारने ही वाला होता है तभी ड्रैगन उसे रोक लेती है और बताती है कि तुम्हारे माँ बाप को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि यहाँ का किंग रेवन है और उसी ने डेरेस के माँ बाप को भी मरवाया था। दरअसल रेवन अक्सर बेकसूर लोगों को मरवा दिया करता और लोगों के सामने ये प्रिटेंड करता कि दुश्मन सेना के लोग हमारे लोगों को मार रहे हैं, जिसके बाद वो नकली युद्ध लड़ने जाता और लोगों को अपनी बहादुरी के झूठे किस्से सुनाया करता ताकि वो जंग की आड़ में खजाने से ढेर सारा पैसा निकाल कर अय्याशी कर सके। एक दिन यही झूठा नाटक करते हुए किंग रेवन को बहुत ज्यादा चोट आ गई थी और मुझे उसे अपनी पावर से ठीक करने के लिए बुलाया गया, लेकिन मैं उसका सच जान चुकी थी इसलिए मैंने उसकी मदद करने से मना कर दिया और वहाँ से चली गई। अगले दिन लूकस और डेरेस स्नेक को ले जाकर शहर की एक लोकल जेल में बंद कर देते हैं। वहीं अब डेरेस को ड्रैगन की बातों पर यकीन हो चुका था और वो समझ जाता है कि उन दोनों के पेरेंट्स को मरवाने के पीछे रेवन का ही हाथ है ताकि वो फिर से नकली जंग पर जाए और शहर के लोगों के सामने महान बन सके। वही जब किंग रेवन को पता चलता है कि वो डॉक्यूमेंट्स दरअसल डेरेस के पास है तो वो डेरेस को ढूंढ लेता है और उसे मार पीट कर उससे वो डॉक्यूमेंट्स छीन लेता है। दरअसल ये कोई आम डॉक्यूमेंट्स नहीं थे बल्कि इनमें रेवन की सारी काली करतूतों के बारे में लिखा गया था। अब जब इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे तो ये दोनों परेशान हो जाते हैं कि अब रेवन की सच्चाई लोगों के सामने कैसे ला पाएंगे। तभी इन्हें वहाँ पता चलता है कि स्नेक जेल तोड़कर भाग चुकी है और जब ये दोनों दौड़कर वहाँ पहुँच जाते हैं तो नोटिस करते हैं कि वहाँ जेल में और उसके आसपास के एरिया में आग लगी हुई थी। तभी लूकस को वहाँ वहाना दिखती है जिसके फादर भी उसी आग में फंसे हुए थे। इतने में ड्रैगन वहाँ आकर आग को बुझाकर वहाना के फादर को बचा लेती है। वहीं अब लूकस किसी भी हालत में स्नेक और स्कॉर्पियो को पकड़ना चाहता था, लेकिन ड्रैगन उसे ऐसा करने से मना करती है पर कहती है कि हमें उनके पीछे जाने के बजाय डॉक्यूमेंट्स को ढूंढना चाहिए ताकि हम मेन कल्प्रिट को पनिश करवा पाएं। लूकस उसकी बात नहीं मानता और वो स्नेक और स्कॉर्पियो को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद डेरेस ड्रैगन से कहता है कि तुम एक काम करो कि तुम उन डॉक्यूमेंट्स का पता करो और मैं लूकस के साथ जाता हूँ। ड्रैगन अब कई सारे जानवरों का रूप लेकर उन सिपाहियों को ढूंढने लगती है जिनके पास वो डॉक्यूमेंट्स थे। दूसरी ओर डेरेस लूकस को ढूंढ लेता है और वो दोनों मिलकर स्नेक और स्कॉर्पियो को ढूंढने लगते हैं। इसके बाद अचानक उन दोनों पर स्कॉर्पियो के लोग हमला कर देते हैं। डेरेस लूकस से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, ड्रैगन को बुला कर लाओ। जैसे ही लूकस वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो स्कॉर्पियो उस पर हमला करके उसे घायल कर देता है। डेरेस उसकी मदद करने की कोशिश करता है लेकिन स्कॉर्पियो का एक आदमी उस पर तीर चलाकर उसे भी जख्मी कर देता है। वही हम ड्रैगन को देखते हैं जो कि एक बिल्ली का रूप लेकर उन डॉक्यूमेंट्स तक पहुंच चुकी थी। दूसरी ओर डेरेस और लूकस दोनों घायल हालत में स्नेक और स्कॉर्पियो का मुकाबला कर रहे होते हैं। डेरेस अपनी पावर्स का यूज करके ड्रैगन को अपनी हेल्प के लिए बुलाता है और ड्रैगन भी बिना टाइम गवाए उन दोनों की हेल्प के लिए वहाँ से निकल जाती है। अब स्नेक से लड़ाई के बाद लूकस की हालत और ज्यादा खराब हो चुकी थी और स्कॉर्पियो डेरेस को पानी में डुबाकर मारने की कोशिश कर रहा होता है। तभी डेरेस अपनी बॉडी में लगा एक तीर निकालकर उसे स्कॉर्पियो के गले पे दे मारता है और इस तरह डेरेस अपनी जान बचा लेता है। इतने में ड्रैगन वहाँ पहुंचकर देखती है कि लूकस वहाँ पास ही में एक जगह पर बेहोश हालत में पड़ा हुआ था। इससे ड्रैगन गुस्से में आकर एक ही झटके में स्नेक को मार डालती है। इसके बाद जब लूकस को होश आता है तो वो अपनी आंखों के सामने वहाना को देखता है और उसे देखकर वो काफी खुश होता है। अगले सीन में ड्रैगन लूकस और डेरेस को लेकर महल में पहुंचती है जहाँ वुल्फ सभी लोगों
लोगों के सामने रेवन की सच्चाई बताता है। वुल्फ की बातें सुनकर कोई उस पर यकीन नहीं करता और वो लोग उस पर हंसने लगते हैं। रेवन कहता है कि ये ड्रैगन धोखेबाज है, हमें इसकी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। इसके बाद ड्रैगन वहाँ मौजूद लोगों से कहती है कि तुम में से कोई भी अगर रेवन की सच्चाई जानता है तो वो बिना डरे आज सबके सामने बोल सकता है और मेरे होते हुए तुम्हें कोई छू भी नहीं पाएगा। इसके बाद रेवन के महल में काम करने वाला एक आदमी उसकी पूरी सच्चाई वहाँ मौजूद लोगों को बता देता है कि किस तरह रेवन जानबूझकर इस राज्य के बेकसूर लोगों को जान से मरवा दिया करता था। अब उसकी सच्चाई जानने के बाद किंग रेवन को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है, जिसके बाद पूरे शहर के लोग रेवन के पकड़े जाने पर सेलिब्रेट करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है।